नमस्कार दोस्तों। संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, ये भारतीयों को एहसास दिलाने वाला मंत्र था कि हमारी लड़ाई किसी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं या शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई थी हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के गौरव को वापस लाने की, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को फिर से जीवित करने की। तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम से जो संदेश दिया है वही संदेश हमारे वेदों में भी मिलता है। पीएम ने वेद के एक श्लोक माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या का जिक्र भी किया, जिसका अर्थ है पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम ने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी की बात कही थी। वंदे मातरम का आधार भी यही विचार है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक अवतार है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जी हाँ, बंकिम बाबू ने देवी दुर्गा की स्तुति को इस भूमि की मातृत्व शक्ति से जोड़ा, जिसके बाद भारतीयों के भीतर एक नई ऊर्जा जागी और देखते ही देखते वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, बल्कि ये आत्मविश्वास और शक्ति का आधार बन गया। वंदे मातरम का गीत गुलामी की हताशा में डूबे भारतीयों को हौसला देने लगा और तब भारतीयों ने गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की पुरानी परंपराओं और गौरवपूर्ण इतिहास को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, जैसा कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में भी बताया। 1875 में जब बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तब कुछ लोगों को लगा था कि ये तो बस एक गीत है, लेकिन वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जुबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। धन्यवाद।